अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंक अल हबीब में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं। तो मैं उनको बताती चलूँगी जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के जो इनके न्यू स्केड्यूल ऑफ चार्जेस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली इनके डेबिट कार्ड मज़ीद महंगे हो गए हैं। इन डेबिट कार्ड के चार्जेस क्या हैं, इनकी लिमिट्स क्या है, इनकी लिमिट कहाँ पर मैंशन होती है, इसके अलावा आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे ना करने पड़ें। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। ये हैं जी इनके डेबिट कार्ड्स। अब इनके डेबिट कार्ड्स की कैटेगरी में कौन कौन से कार्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इनकी जो मेन कैटेगरी है वो है जी वीज़ा, पेपाक और यूनियन पे कार्ड। इन तीनों में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। वीज़ा बेसिकली ग्लोबली एक्सेप्टेबल कार्ड होता है वीज़ा कंपनी का। ये बेसिकली तीनों कंपनीज़ हैं, ठीक है। इनकी जो आगे कैटेगरीज हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। वीज़ा बेसिकली एक कंपनी है, जैसे मास्टर कार्ड कंपनी होती है। मास्टर कार्ड कंपनी ये ऑफ़र नहीं करते हैं, वीज़ा कंपनी ऑफ़र करते हैं और वो ग्लोबली यानी कि दुनिया भर में एक्सेप्टेबल होती है। आप कहीं पर भी इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी पेपाक कार्ड। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका कोई अब्रॉड में यूसेज नहीं है या कोई इंटरनेशनल वेबसाइट पे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती और नॉर्मल एक लिमिट चाहिए, तो पेपाक डेबिट कार्ड आप ले सकते हैं। यूनियन पे डेबिट कार्ड क्या होता है कि ये एक चाइना की कंपनी है और वैसे तो ये ओवरऑल एक्सेप्टेबल होता है, इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन वीज़ा कंपनी की निस्बत जो है वो कम एक्सेप्टेबल होता है। यानी कि अगर वीज़ा कंपनी का कार्ड 100% मर्चेंट्स के पास एक्सेप्टेबल होगा तो यूनियन पे कार्ड 60 to 70% मर्चेंट्स के पास एक्सेप्टेबल होगा, ज़्यादा के पास नहीं होगा। तो अगर आपका नॉर्मल यूसेज है तो आप यूनियन पे ले सकते हैं। अब इसकी कैटेगरी देख लेते हैं कि वीज़ा में कौन कौन से कार्ड हैं। हमें जो नॉर्मली कार्ड ऑफर किए जाते हैं वो सिल्वर डेबिट कार्ड है, सबसे नीचे जो बना हुआ है। उसके अलावा गोल्ड डेबिट कार्ड है, प्लैटिनम डेबिट कार्ड है और सिग्नेचर डेबिट कार्ड है। मैंने इस वजह से आपको उल्टा बताया है क्योंकि इसकी लिमिट और इसके एनुअल चार्जेस जो हैं वो इसी तरह से है। सिल्वर डेबिट कार्ड सबसे सस्ता है वीज़ा कंपनी में। उसके बाद गोल्ड डेबिट कार्ड है जिसकी लिमिट सिल्वर की निस्बत ज़्यादा है और उसके चार्जेस भी ज़्यादा हैं। फिर प्लैटिनम डेबिट कार्ड और सिग्नेचर डेबिट कार्ड मोस्टली वीआईपी कस्टमर के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, फैसिलिटीज़ दी जाती है, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है और लिमिट भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो इसलिए जो वीआईपी कस्टमर्स होते हैं जिनका यूसेज बहुत ही ज़्यादा होता है, बड़े बड़े लोग समझ लें, तो वो इन कार्ड्स को लेते हैं। उसके बाद है जी पेपाक डेबिट कार्ड। पेपाक डेबिट कार्ड की सिर्फ एक कैटेगरी है पेपाक डेबिट कार्ड। अगर आपने लेना है तो आप सिर्फ यही कार्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी यूनियन पे डेबिट कार्ड। यूनियन पे डेबिट कार्ड में दो कैटेगरी हैं। यूनियन पे अपना डेबिट कार्ड यानी कि अपना अकाउंट कोई आप ओपन करवाते हैं तो उसमें आपको ये कार्ड दिया जाएगा और यूनियन पे डेबिट कार्ड जो एक नॉर्मल कार्ड होता है उसमें आपको ये कार्ड दिया जाएगा। दोनों के चार्जेस जो हैं वो सेम ही होंगी और लिमिट भी सेम ही है। ये है जी सिल्वर डेबिट कार्ड। इसकी लिमिट मैं आपको बता देती हूँ। एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट है सिल्वर प्राइमरी डेबिट कार्ड की 2 लाख रुपए और सिल्वर सप्लीमेंट्री कार्ड की है। सप्लीमेंट्री कार्ड बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट एक है और आपके पास एक कार्ड है, अब आप चाहते हैं कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का अकाउंट खुलवाए बगैर उसको मज़ीद एक डेबिट कार्ड दे दें, तो आप अपने अकाउंट के अगेंस्ट ही मज़ीद एक डेबिट कार्ड जो है वो इशू करवा सकते हैं, जिसको सप्लीमेंट्री कार्ड कहा जाता है। और उसका जो यूसेज है यानी कि वो आपके अकाउंट से ही कट होगा। जो भी सप्लीमेंट्री कार्ड इस्तेमाल करेगा उसके पैसे आपके अकाउंट से ही कट होंगे। तो एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट है सिल्वर प्राइमरी की 2 लाख, सप्लीमेंट्री की 75,000 है। पोस्ट ट्रांजैक्शन है 2.5 लाख और 1.5 लाख और फंड ट्रांसफ़र लिमिट है 3 लाख और सप्लीमेंट्री कार्ड के लिए नॉट अलाउड है। नेक्स्ट है गोल्ड डेबिट कार्ड की लिमिट। गोल्ड डेबिट कार्ड की एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट है 2.5 लाख रुपए, सप्लीमेंट्री की है 1 लाख, पोस्ट ट्रांजैक्शन लिमिट है 5 लाख प्राइमरी कार्ड की और 2 लाख है सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर की। फंड ट्रांसफ़र लिमिट है 4 लाख और सप्लीमेंट्री को जो है वो नॉट अलाउड है। प्लैटिनम डेबिट कार्ड की कैश विड्रॉल लिमिट है प्राइमरी के लिए 3 लाख, सप्लीमेंट्री के लिए 1.5 लाख, पोस्ट ट्रांजैक्शन लिमिट है 10 लाख और 2.5 लाख, फंड ट्रांसफ़र लिमिट है 5 लाख प्राइमरी के लिए, सप्लीमेंट्री नॉट अलाउड। ये है जी सिग्नेचर डेबिट कार्ड की लिमिट। एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट है 10 लाख जो कि सबसे ज़्यादा लिमिट है, सबसे वीआईपी कार्ड है ये। सप्लीमेंट्री कार्ड की भी 10 लाख है। पोस्ट ट्रांजैक्शन लिमिट दोनों की 15-15 लाख है। फंड ट्रांसफ़र लिमिट 20 लाख तक है और सप्लीमेंट्री कार्ड के लिए नॉट अलाउड है। पेपाक डेबिट कार्ड में आप सप्लीमेंट्री कार्ड नहीं ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट एटीएम कैश विड्रॉल है 1 लाख जो कि मोर देन इनफ है। पोस्ट ट्रांजैक्शन लिमिट है 1.5 लाख और फंड ट्रांसफ़र लिमिट है 2 लाख रुपए जो कि एक अच्छी खासी लिमिट है।
नेक्स्ट है यूनियन पे डेबिट कार्ड और यूनियन पे डेबिट कार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया इन दोनों की लिमिट ही सेम ही है और वो है जी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट है 1.5 लाख प्राइमरी कार्ड होल्डर की और सप्लीमेंट्री की है 50,000। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पोस्ट ट्रांजेक्शन लिमिट है 2 लाख और 1 लाख। फंड ट्रांसफ़र लिमिट है 2.5 लाख रुपए और सप्लीमेंट्री के लिए नॉट अलाउड है। तो ये थी इसकी लिमिट। अब मैं आपको इन सब के चार्जेस बता देती हूँ और साथ आपको ये भी गाइड कर देती हूँ कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। ये है जी बैंक अल हबीब के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस जो कि 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए अपडेटेड है। सबसे पहले है जी वीज़ा डेबिट कार्ड। वीज़ा डेबिट कार्ड के प्राइमरी कार्ड की कैटेगरी में मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी क्या एनुअल चार्जेस हैं। सबसे पहले है जी सिग्नेचर कार्ड जिसकी 20,000 रुपये जमा टैक्स है। प्लेटिनम कार्ड की है 8,000 रुपये जमा टैक्स। गोल्ड कार्ड की है 4250 रुपये जमा टैक्स और सिल्वर कार्ड की है 3500 रुपये जमा टैक्स, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। इसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट्री कार्ड लेना चाहते हैं तो उसके एनुअल चार्जेस ये बॉटम साइड पे लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनियन पे डेबिट कार्ड। यूनियन पे डेबिट कार्ड की जो फ़ीस है वो है जी 3,000 रुपये जमा टैक्स और सप्लीमेंट्री कार्ड की है 2,000 रुपये जमा टैक्स। लास्ट में है जी पे पार्क डेबिट कार्ड। पे पार्क डेबिट कार्ड की फ़ीस है जी 2,500 रुपये जमा टैक्स और इसका सप्लीमेंट्री कार्ड अलाउड नहीं है। अब मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि टैक्स कितना होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बैंक वाले जो भी चार्जेस हिट करते हैं उसके साथ एक एफडी चार्ज करते हैं हर चार्जेस पर। अब जैसे कि 2500 रुपये अगर चार्जेस हैं तो 2500 के ऊपर आपको आपके प्रोविंस के अकॉर्डिंगली एफडी चार्ज होगी जो कि 14 से 16% तक होती है आपके प्रोविंस के अकॉर्डिंगली। अगर आप पंजाब में हैं तो आपको 16% चार्ज होगी। 2500 का 16% आपने ऐड कर देना है जिसके टोटल चार्जेस जो भी बनेंगे वो आपको देने होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। अगर आपका यूसेज बहुत ज़्यादा नहीं है और आपने कोई इंटरनेशनली जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं करना है और आपको लिमिट भी इतनी चाहिए कि आपका गुजारा हो जाए, तो इसका पे पार्क डेबिट कार्ड बेहतरीन है। पे पार्क डेबिट कार्ड की लिमिट है एक दिन में 1 लाख रुपए, जो कि मोर देन इनफ है। तो आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने नॉर्मली पे पार्क डेबिट कार्ड ही ले लेना है और वही इस्तेमाल करना है। इवन कि आप किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो हमेशा डेबिट कार्ड इशू करवाते हुए आपने उसकी लिमिट देखनी है कि क्या आपको इतनी लिमिट की ज़रूरत भी है या नहीं, क्योंकि जितनी लिमिट ज़्यादा होगी उतने ही चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। और पे पार्क डेबिट कार्ड हर बैंक ऑफर करता है जिसके चार्जेस सबसे कम होते हैं उनके बाकी कार्ड्स की निस्बत। तो ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है कि आपको कितनी ज़रूरत है, कितनी लिमिट की ज़रूरत है। आपने उसी हिसाब से कार्ड लेना है ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हिट ना हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।